ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलमय मंगलकरम् वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते बहे हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान। ग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब। निज पद राम। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोलरमल जी साहब द्वारा मौलिक रचना है। अपूर्ण होने के बावजूद भी पूर्ण है और ज्यादा बुद्धि, विशेष बुद्धि की जरूरत नहीं है। इस ग्रंथ को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार, एक बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए। पहला अधिकार अपना चल रहा है, अंतिम लास्ट मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता का वाला अंतिम चैप्टर हमने कल थोड़ा पढ़ा था। उसके पहले श्रोता का स्वरूप, उसके पहले वक्ता का स्वरूप, मंगलाचरण का कारण, अरिहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि, अरिहंत भगवान के स्वरूप को विचारना, सिद्ध भगवान के स्वरूप को ध्याना और आचार्य उपाध्याय स्वरूप साधु का स्वरूप को अवलोकन करना। वितराग विज्ञान को ही नमस्कार किया, गुणों को नमस्कार करने से सभी बात आ जाती है। ऐसे सुंदर सुंदर बातें पहले अधिकार में है। अभी हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, मतलब अभी एक तो यहाँ तक तो पीठ बंद, मानो कि ये मंगलाचरण रूपी बात हुई है। ग्रंथ की शुरुआत तो अगले अधिकार से करेंगे। पीठ बंद स्वरूप, यानी कि ये हम ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं, इसमें सभी का स्वरूप कैसा कैसा है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य उपाध्याय स्वरूप साधु परमात्मा, उनका पूज्यत्व का कारण, उनसे प्रयोजन की सिद्धि, मंगलाचरण करने का कारण, मंगलाचरण करके कितने कितने नाना प्रकार के प्रश्न खड़ा करके पंडित जी ने इतना सुंदर अद्भुत वर्णन किया है। पढ़ते हैं हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। एक ग्रंथ बनाने का कारण क्या, क्यों बनाया जा रहा है? इतने सारे ग्रंथ तो है और एक ग्रंथ बना के हमारे यानी कि श्रोताओं के ऊपर, जो पढ़ रहे उनके ऊपर और एक बोझा नहीं बोलते भाई, ऐसा कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं। मैंने भी ऐसा, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन ये क्यों बार बार, अरे आज मुझे अच्छा लगा है तो मैं अच्छा है वो चीज लिख रहा हूं, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मतलब समझ में आया ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मूल ग्रंथ के अनुसार ही है, मूल ग्रंथ करता तो तीर्थंकर भगवान है, बाद में प्रतिगणधर देव है, बाद में आचार्य देव हैं,
ज्ञानी पुरुष हैं, इनकी कोई वो नहीं चलने वाली है, उनके हिसाब से ही अपनी अपनी मति से कुछ भी चलने वाला नहीं है। अपनी मति से तुम निकल, कहा ना कि कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, कौन से सुनने और पढ़ने और स्वाध्याय करने योग्य है, जिससे कषाय मिटे। क्या कहा? कषाय मिटे और लौकिक प्रयोजन घटे। लौकिक प्रयोजन घटे इसका मतलब एकदम एकदम निर्ग्रंथता तो आ जाने वाली नहीं है, लेकिन कषाय घटे, कषाय घटे नहीं, कषाय मिटे। कषाय अंदर में बिल्कुल कषाय ना हो, क्योंकि अकषायी स्वभाव है उसका, तो बिल्कुल कषाय ना हो, वो एक बरोबर है। और दूसरा लौकिक प्रयोजन घटे, वैसे शास्त्र पढ़ने और सुनने और स्वाध्याय करने योग्य है। सब आ गए, जो भी लेना है ले लेना, इसमें ये भी आ गया, ग्रंथ भी आ गया। आई बात समझ में भाई? बहुत ही मेन उद्देश्य है अपना। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं। क्यों रचते हैं भाई? क्यों लिखते हो? उसकी सार्थकता दिखाते हैं। सार्थकता यानी कि अर्थ यानी कि प्रयोजन, सच्चा प्रयोजन किस तरह से तुम्हारा निकाला जाए, ऐसा। देखो अभी आगे क्या कहते हैं? इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं तथा वहाँ मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। पहला शब्द क्या है? संसार अटवी। अटवी है ना, भवटवी। अटवी यानी कि जंगल, घनघोर जंगल। इसमें से अंदर घुसा तो बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। अनंत सरा को, है ना, चक्रवर्ती की पुत्री अनंत सरा को विद्याधर उठा के लेके गया, बरोबर है। और पीछे सैन्य आता था, उसको देखकर या उसकी कई कथा में ऐसा उसकी पहली वाली पत्नी आके आते हुए देखकर अनंत सरा को जंगल में छोड़ दिया और बाद में मैं आके लेके जाऊंगा, ऐसा। तो वो जंगल में, इतने घने जंगल में छोड़ दिया, तो वो वहां से इतना घना जंगल से बाहर 3000 साल तक बाहर नहीं निकल सकी थी। और 3000 साल के बाद चक्रवर्ती को मिली इतना घना घोर जंगल। बोलो, मालूम है कि ये जंगल में है, फिर भी ढूंढ नहीं पाए। आई बात समझ में? और फिर मिले तो अपने को वो कहानी में नहीं जाना है। यहां पर ये भव अटवी, संसार अटवी। अटवी का मतलब समस्त जीव कर्म वाले ही हैं, शुभ अशुभ कर्म वाले ही हैं। पुण्य पाप अधिकार में तो दोनों को कर्म कह दिया, और यहाँ पे भी कर्म वाले ही कह दिया। कर्म नाना प्रकार के दुख से पीड़ित हो रहे हैं। शुभ कर्म में ही, हाँ, शुभ कर्म में भी जो जिसको आकुलता है, जिसको कषाय है, वो दुख ही है, उसे दुख से ही रहता है, वो दुखों से बाहर निकल सकता नहीं है। जिसको कषाय है, जिसको आकुलता है, उस शुभ में भी दुख ही ढूंढेगा उसको। अरे उदय, शुभ का उदय है, लेकिन वो अनुभव क्या कर रहा है? आकुलता रूप अनुभव कर रहा है, तो दुख है वो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सही बात कर रहा हूं मैं, झूठ बात नहीं कर रहा हूं। क्या क्या? मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। मिथ्या अंधकार, मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण, इस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते। उसके कारण, मिथ्या अंधकार के कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, और तड़प तड़प कर वहां ही दुख से सहते हैं। तड़प तड़प कर, क्या बात करते हो? हाँ, तड़प तड़प कर। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं ये भाई।
आगे हाँ, तड़प तड़प की एक मैं बात कहूं आपको। जीव को मानो कि वो मछली है, मछली को पानी से बाहर निकाल के रेत पे रख दे तो कैसा कैसा तड़पती है, ऐसा ये जीव हर समय तड़पता है। हर समय कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रकार के कारण से तड़पता है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से भैया। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत, देखो ऐसे जीवों का जो दुखी है, सुखी है उनकी कोई बात नहीं है। यहाँ पर संसार में एक भी जीव सुखी नहीं है। जिसने तत्व परिचय, तत्व श्रद्धान, अपनी आत्मा का श्रद्धान जो जिसने नहीं किया है वो सब दुखी है। तो ऐसे जीवों का भला होने का कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उसकी दिव्य ध्वनि रूप किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। किसने मार्ग प्रकाशित? मतलब ये जो बात आई है, एक ताली बजी ना, उसको ताली कहते हैं, वो भी भगवान की वाणी में आया है। याद रखना, किसी के घर की बात नहीं है ये सब तीर्थंकर भगवान की वाणी है। याद रखना। देखो, ऐसे जीवों का भला होने के कारण बुद्ध तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि रूप किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। कैसे? उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी दिव्य ध्वनि भगवान की, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार से सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती है। क्या कहा? सूर्य फैलता नहीं है, सूर्य की किरणें फैलती है। ज्ञान फैलता है भैया। जीव तो वहां ही वहां रहता है, ज्ञान वहां फैलता है। फिर वो जो मिथ्यात्व, मिथ्या बुद्धि के कारण ये इष्ट अनिष्ट करता है, ये अच्छा है बुरा है ऐसा करता है, उसके कारण प्रॉब्लम है। सूर्य का प्रकाश किसी के ऊपर इष्ट अनिष्ट नहीं करता। उसकी किरणें, ये अच्छा है उसके ऊपर और प्रकाश हो, ये बुरा है उसके ऊपर नहीं प्रकाश हो, ये इस तरह से वो नहीं करता। बस पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से भैया। तो हम ये ज्ञान स्वभावी आत्मा क्यों करता है? क्योंकि मिथ्यात्व वाला है। अभी की भूमिका में मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के साथ में जो ज्ञान है वो कुज्ञान रूप है, चारित्र भी कुचारित्र रूप है। आएगा बात आगे अगले अधिकारों में। देखो, हाँ, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग प्रकाशन होता है। उनके द्वारा, किसके द्वारा? मार्ग प्रकाशन होता है। मानो कि मार्ग दिखता है, बहुत अंधकार हो तो हमें दाएं जाना है, बाएं जाना है, सीधे जाना है कि पीछे जाना है, वो मालूम नहीं पड़ता है। तो वो सूर्य का प्रकाश काम में लगेगा, टॉर्च काम में लगेगी, दीपक काम में लगेगा, हेलोजन काम लगेगा, ऐसे सब होती है व्यवस्था है। बहुत बड़ा भी एलईडी आ गई, नहीं एलईडी काम लगेगी, बैटरी वाली। क्या कहते हैं यहाँ पर? देखो पढ़ता हूं मैं, मुझसे बातें आएगी। परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती है, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार, ये हो गया उदाहरण। उसी प्रकार केवली वितराग है, इसलिए उनको ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही सूर्य को ऐसी प्रकाश नहीं है कि मैं उसको प्रकाश उसको प्रकाश, सब सहज ही वैसे ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप उद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है। उसके द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। समझ में आएगी नहीं बात? उसकी इच्छा होती नहीं, इच्छा रहित है वाणी, और
ऐसा अब हम जो बोलते हैं ऐसे भी नहीं है, सर्वांगे से तीर्थंकर भगवान की वाणी निकलती है। केवली भगवान की का तो तीर्थंकर भगवान, मुख्यतः तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनकी वाणी तो उपदेश होता है ना। आगे फिर वो ये तो तीर्थंकर भगवान की बात कर दी। अभी आगे पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया। देखो यहाँ तक हमने कल शायद पढ़ा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशन होता है, वो हम पढ़ गए थे, वो विश्लेषण अभी किया। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया, जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करेंगे? केवली भगवान नहीं रहेंगे तो जीवों को मोक्ष मार्ग का स्वरूप तो चाहिए, तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे? और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा तो वो दुख सहते रहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग पकीर्णक आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक उनका उद्धृत किया। क्या ऐसी करुणा बुद्धि, कौन करुणा बुद्धि किया? पहले तीर्थंकर भगवान ने सहज ही निकला, उनको तो कोई इच्छा नहीं रहती है, लेकिन गणधर देवों को यह विचार आया कि केवली सूर्य केवली भगवान नहीं रहेंगे तो क्या होएगा। फिर उनकी ऐसी करुणा बुद्धि से अंग पकीर्णक आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। वो महान दीपक, बड़ा दीपक, एकदम केवली भगवान जैसा नहीं, सूर्य जैसा नहीं, समझ लो, हेलोजन टाइप कर सकते हैं हम। पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक, वो है ना, वो उदाहरण तो इजी है, दीपक से एक दीपक से दूसरे दीपक, दूसरे तीसरे, ऐसे ये जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवृत्ति है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदि को ने इन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवृत्ति है। मैं भी पूर्व ग्रंथ से यह ग्रंथ बनाता हूँ। महान दीपक, बाद में आचार्य देवों ने और दीपक, और वो आचार्य देवों ने और भी अन्य मुनिराजों ने दीपक बनाए। वो दीपकों के आधार से मैं भी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ उद्योत करता हूँ। मतलब कहने के बात को समझो जरा। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक है वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। याद रखना, सूर्य की उपमा किसके? केवली भगवान के सामने समक्ष दे दी ना। और अन्य दीपक, बड़े दीपक हो, उनसे छोटे दीपक हो, और उनसे छोटे दीपक हो, सभी दीपक वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित, इसने अन्य रूप, मोक्ष मार्ग तो एक रूप ही है। बहुत वजन है ये लाइन में, याद रखना। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसने अन्य कह दिया, किसने अन्य कह दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अर्थ काम और क्या है, अर्थ काम क्या है ना, चार है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो धर्म अर्थ काम को तो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मोक्ष वो तो त्रिवेणी है, लेकिन ये त्रिवेणी नहीं है, ये तो एक ही है, एक ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अन्य कोई मार्ग नहीं है भैया। धर्म अर्थ और काम तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में अलग अलग तरीका नहीं है, एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि द्वारा तथा सर्व ग्रंथ है वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। तो समझ में आया ना? मतलब ये उसका कोई कहे कि आओ मैं तुम्हें मोक्ष दिला देता हूँ, आओ मैं तुम्हें सम्यक दर्शन दिला देता हूँ, वो बात बिल्कुल गलत है भैया। वो बात में कोई दम नहीं है, वो ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। देखो क्या कहते हैं,
मोक्ष मार्ग को एक रूप प्रकाशित करते हैं, सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष है, उनको मार्ग नहीं सूझता। देखो बात आगे करते हैं, आगे बढ़ता है अपना। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है, बरोबर है। आगे, तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष है, उनको तो मार्ग नहीं सूझता। जो प्रकार से प्रकाशित कर रहे हैं, वो जो प्रकाश बताया है वो हिसाब से नहीं चलते। डॉक्टर ने बताया है उस प्रकार से दवाई नहीं लेते, अपने हिसाब से नहीं, मैं तो अभी ये लूंगा बाद में ये लूंगा तो तू अच्छा नहीं होएगा। नेत्र में विकार है, इसके लिए बरोबर दिखता नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई खराबी तेरे नेत्र में है, खराबी तेरे विचारों में है, खराबी तेरे अंदर है। बाकी जिनवाणी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो एक ही रूप है, मोक्ष मार्ग तो एक ही रूप है, अलग अलग रूप नहीं है। इन आचार्यों ने ये बात कही, इन आचार्यों ने ये बात कही, ये पंथ खड़े हो गए, ये पंथ खड़े हो गए, ये पंथ खड़े हो गए, हजारों पंथ खड़े हो गए। भाई गलत है। तुम तुम्हारा हिसाब से चलोगे तो वो जिनवाणी तुम केवली भगवान के हिसाब से नहीं चल रहे हो। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना ये चीज। जिस प्रकार प्रकाशित करने पर जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष है, उनको तो मार्ग सूझता ही नहीं है और उल्टा मार्ग अपनाते हैं। मार्ग सूझता नहीं है और उल्टा मार्ग अपनाते हैं। तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशन पने का अभाव हुआ नहीं। मतलब वो दीपक ने कार्य किया ऐसा नहीं है, वो स्वयं उसकी श्रद्धा उल्टी है, स्वयं उसने गड़बड़ किया है। इसके लिए जो तो क्या देखो मार्ग सूत्र, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशन पने का अभाव नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग बंद नहीं हो जाता, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन बंद नहीं हो जाता। वो मोक्ष मार्ग उल्टा है ऐसा नहीं है, तुमने उल्टी तरह से धारण किया है। वही दवा सेम तुम्हारी बीमारी थी, वही उसको भी सेम बीमारी थी, दोनों को दवाई दी, एक को ठीक हो गया तुमको ठीक नहीं हुआ, तो तुमने दवाई लेने में या उसको परहेजी पाड़ने में गड़बड़ की है, समझ में आया ना। और वो आगे की फाइल नहीं खोलेंगे, समझ में आया ना भाई। मोक्ष मार्ग पे तो मोक्ष मार्ग तो एक ही रूप प्रकाशित होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ होती नहीं है। हाँ, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ ही नहीं। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मनुष्य ज्ञान रहित है तथा मिथ्यात्वादी विकार सहित है, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव नहीं हुआ। बात समझ आई ना। अरे भाई तुम्हें नहीं दिखता है, तुम्हें नहीं मिलता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारी मगज में उल्टी ग्रंथि बंधी हुई है। वो बड़े पंडित जी का उदाहरण है ना, वो मक्खी का उदाहरण, वो बगीचे वाली मक्खी वो विष्टा वाली मक्खी को कहती है कि चल तो मेरे साथ, तो वो विष्टा वाली मक्खी बोली मैं उसके बगीचे में जाके क्या करूंगी। तो क्या करता है वो, अपने उसमें विष्टा की 2 भुंगड़ियां लगा के जाता है, फिर वहां पे आता है, अब तो मुझे तो वही आता है। तो वो बोलती है कि तूने जो ये विष्टा की भुंगड़ियां डाली है ना, वो निकाल। तूने मिथ्यात्व रूपी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी जो उल्टी मान्यता रूपी तूने, शरीर से मुझे मोक्ष होता है, ये कार्य से मुझे मोक्ष होता है, ये क्रियाओं मुझे करनी है, मुझे वो करना है, ऐसी भावना के आधार से जो तूने कार्य किया है, तो तेरा कार्य सधने वाला नहीं है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात को भैया? उस प्रकार प्रकट करने पर भी जो मनुष्य ज्ञान रहित है, मिथ्यात्वादी विकार सहित है, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग पढ़ने का अभाव नहीं हुआ, ग्रंथ के मोक्ष मार्ग पढ़ने का अभाव नहीं हुआ। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। इस प्रकार ये हमारे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का सार्थक बना जानना। आगे समझ में आया ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम किस तरह से कि बना रहे हैं, और पंडित जी अभी तक वही बात बता रहे हैं। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? प्रश्न खड़ा किया। पहले से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो थे सभी, तुमने बहुत सारे ग्रंथों की अभ्यास भी किया है, उसमें भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक था ही, मोक्ष मार्ग था ही, तो तुम अभी नया ग्रंथ क्यों बनाते हो? प्रश्न है ना? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पंडित जी का? तुम क्यों ये नया ग्रंथ एक जोड़ रहे हो? और देखो उसका बहुत ही तर्कपूर्वक जवाब देते हैं। जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योत बहुत तेलादिक के साधन से रहता है, और जिनके बहुत तेलादिक की शक्ति न हो उनको छोटा दीपक जला दे तो वे उनका साधन रखकर उससे उद्योत से अपना कार्य करे। समझ में आया ना? बड़ा दीपक है तो बड़ा दीपक को ज़्यादा तेल लगता है, और छोटा दीपक को कम तेल लगता है। तो जिसको बड़ा दीपक की जरूरत नहीं है, जो बड़ा दीपक समझ में नहीं आता है, इतनी हैसियत नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, समझ में आई बात, तो छोटे दीपक से अपना काम चला लेते हैं। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है, बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है। किसका प्रकाश? जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनका। तो वो जिनके बहुत ज्ञानादि की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दे तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें। क्या कहते हैं? जिनके बहुत ज्ञानादि की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दे तो वे उस प्रकाश साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें। इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। सुगम, सभी को समझ में आए, ज्यादा व्याकरण, ज्यादा न्याय, ज्यादा गणित आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुगम सरल अपनी भाषा में समझ में आ जाए ऐसा ग्रंथ बनाए। बोलो, बड़ा ग्रंथ पढ़ने के लिए बड़ा समय चाहिए, बड़ा समय के साथ साथ में अभी आजकल तो क्या बोलते हैं, हमें 5 मिनट में तत्व ज्ञान करा दो। आते भी है ऐसे शॉर्ट वीडियो। अरे 5 मिनट में कैसे होएगा? नहीं, हमें 5 मिनट, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो क्या करेंगे भाई? समय नहीं है, शक्ति नहीं है, इतना ज्यादा समझने की शक्ति नहीं है। इस तरह से देखो, पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। मेरी कोई सेपरेट पद्धति नहीं है, मेरी कोई अलग पद्धति नहीं है। मेरी रोटी बनाने की पद्धति, तुम्हारी रोटी बनाने की पद्धति अलग है, ऐसा नहीं है। सबकी पद्धति एक ही है। लोट बांधते हैं तो पहले पानी डालते हैं कि पहले आटा लेते हैं? तो सब लोग पहले आटा लेते हैं, बाद में पानी डालते हैं। ऐसा ही बांधते हैं लोट, ऐसी ही पद्धति है भाई, सबकी एक सर की पद्धति है। मेरी कोई अलग से पद्धति नहीं। और मैं कोई ऐसा मान बढ़ाने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए कषाय से मान, ऐसा मेरा कोई विषय नहीं है। जिनको व्याकरण, न्यायादिक, नई प्रमाणादिक तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास बन नहीं सकता, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने
तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा मैं ग्रंथ बनाता हूँ। यह भाषा में यानी कि अपनी भाषा में, अपनी चलती भाषा में मैं ग्रंथ बनाता हूँ। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब कितनी सहजता है। अभिमान बढ़ाने के लिए वो तो सब हो गया, लेकिन क्या कहा, देखो पढ़ता हूं मैं वापिस। जिनको व्याकरण न्यायादि, नए प्रमाणादि का विशेष तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके लिए, सामान्य मंद ज्ञानियों के लिए एक ग्रंथ है। विशेष ज्ञान है तो पढ़ो। धवल, महाधवल, जय धवल, षटखंडागम, कर्णानुग के बड़े बड़े शास्त्र हैं। द्रव्यानुग के भी शास्त्र बहुत इजी होते हैं, याद रखना ये चीज। ये जो है ना, ये अपने समय सार, प्रवचन सार, वो भी इजी शास्त्र है। उसमें जय धवल, महाधवल, इसमें आध्यात्मिक नहीं, ऐसा नहीं है। कर्णानुग के, मुख्य रूप से कर्णानुग के, क्योंकि कर्म की थियरी बताकर आध्यात्म में लगाना है, और यहाँ पर आध्यात्म में लगाकर कर्म को छुड़ाना है। बात एक ही है। वहां पे कर्म को दिखाकर इतने कर्म दुखदायी है और आध्यात्म में लगाओ, और यहाँ पे आध्यात्म दिखाकर कर्म से दूर रहो तुम। बात तीनों चारों चार आगमों की बात तो, अनुयोग की बात तो एक वितरागता मई है। देखो आगे, पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। कितनी जबरदस्त बात कह दी। तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं की सकती है। इतना सारा चीज मिले, इतनी सारी चीज बता दिया जाए, फिर भी यदि जो तू अपनी वस्तु की जो महिमा ना आए, अपना कार्य ना कर सके, तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो हो सकती नहीं है। इस प्रकार उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। उसकी होनहार, किसकी होनहार? अभाग्य की। अरे भाई, जिसको बहुत ही रुचि है वो तो मार्ग ले ही लेंगे, मार्ग पा ही लेंगे वो तो। लेकिन अभी ये रुचि और बनाने के लिए देखो कहा है कि साहिणे गुरु जोगे जे णा सुनंति धम्मवयाणाई हे दिट्ठ दुट्ठ चित्ता अह सुहड़ा भव भय विहुणा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं वे ढीठ है, उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित है वे बड़े सुभट है। तीर्थंकर भगवान संसार से डरे और तू नहीं डरता है, मतलब तू भगवान से भी कटाक्ष से कहा। भाई समझ में आई क्या नहीं बात? तीर्थंकर भगवान डरते और तू नहीं डरता है, कैसा है तू? तीर्थंकर भगवान संसार से डर के मोक्ष मार्ग में चले गए। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। इसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है और तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है
और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कहा? आगम ज्ञान प्रवचन सार में आगम ज्ञान कहाँ है? आगम ज्ञान कर्तव्य है और तत्वों का श्रद्धान भी कर्तव्य से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों के श्रद्धान से संयम भाव होता है, और इस तरह आगम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वो सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनश्च धर्म के अंग है, उनमें एक ध्यान बिना उसका ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, जिस प्रकार यानी कि जो बताया है वो प्रकार से, अपनी मति से जिनवाणी मत पढ़ना, जिनवाणी की मति से जिनवाणी पढ़ना, भगवान की मति से। कषाय मान आदि प्रकट करने के लिए जिनवाणी का व्याख्यान भी मत करना। आई बात समझ? अभी बस अंतिम लाइन है, अपना पहला अधिकार आज पूरा हुआ है। पुनश्च इस ग्रंथ को वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। जो हम ग्रंथ बना रहे हैं वो सादी भाषा में है ना, लौकिक भाषा में है। वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवर्तो। मतलब पंडित जी कहते हैं कि इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित जी साहब कहते हैं कि अपना कल्याण चाहते हो तो ये अवश्य जरूर पढ़ना। अपना कल्याण कैसे होएगा? कषाय मिटने से और लौकिक प्रयोजन घटने से। तो ये इस तरह से अपना इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठबंध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। बहुत ही सुंदर पहला अधिकार था, बहुत ही मतलब इतना जबरदस्त ये अधिकार ही अंदर हम लोग समा जाए तो अपना कल्याण हो सकता है। पंडित जी बहुत ही करुणामयी थे, बहुत ही मंद जीवों के प्रति, हमारे जैसे मंद जीवों के प्रति बहुत करुणा की है और ऐसे सुंदर शास्त्र की रचना की है। कल से हम दूसरा अधिकार प्रारंभ करेंगे। दूसरा अधिकार भी सुंदर अधिकार है, संसार अवस्था का स्वरूप, संसार में संसार कैसा है उसका बहुत ही सुंदर बात करेंगे कल से। आज के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता